जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी रिटायर्ड। आज का जो स्पेशल वीडियो है कि असम राइफल वर्सेस इंडियन आर्मी में क्या अंतर है। बहुत बच्चों के पॉइंट द्वारा क्योंकि जैसे ही अग्निवीर का स्टार्टिंग हुई, बच्चों का रुझान बहुत ज्यादा असम राइफल टीए भर्ती इनकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा पॉइंट है कि बच्चे इनमें पूछते रहते पॉइंटों की। तो आज मैं तकरीबन वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरा कवर हो जाए, लेकिन वो तब बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इस कारण में कवर ना हो पाए। लेकिन मैं बताऊं आज के हम वीडियो में लेंगे कि आसाम राइफल और इंडियन आर्मी में क्या फर्क है। तो सबसे बड़ा फर्क यही है कि आसाम राइफल एक पर्टिकुलर छोटी सी मतलब जगह के लिए बनाया गया है। वैसे सर्विस उनकी बहुत ज्यादा रहती है। और साथ में इंडियन आर्मी, जो आपको पता ही है, इंडियन आर्मी वर्ल्ड की टॉप 5 के अंदर आने वाली हमारी इंडियन आर्मी है। तो आज हम लेते हैं कि सबसे पहले की जुड़ी है कि इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है। बच्चों ने पूछा ड्रेस का, तो ड्रेस आप देख सकते होगे, इंडियन आर्मी की ड्रेस और आसाम राइफल की ड्रेस दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। यहां तक कि आसाम राइफल में एक ड्रेस और अलग से एक्स्ट्रा होती है, जो इनको बिल्कुल पता है। ये ड्रेस इनको और लागू, एक्स्ट्रा ड्रेस और लागू है। इंडियन आर्मी में ड्रेस का इसमें आप बताता हूं कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है। फर्क सबसे बड़ा जो फर्क मैं आपको बता देता हूं वो है पेंशन का। इंडियन आर्मी में जो आप सर्विस करते हो, जो अग्निवीर को मैं अग्निवीर की मैं बात इसलिए करती हूँ, जो 25% जो अग्निवीर जो इंडियन आर्मी सोल्जर बन जाएंगे वो अगर उनको तो उनको प्रॉपर पेंशन मिलेगी। और जो पहले अभी जो आर्मी में सर्विस कर रहे हैं उन सभी को पेंशन मिलती है। और यहाँ पर इनका केस क्या है, रुका हुआ है, कुछ केस चल रहा है, कुछ अभी डिसीजन भी आया है कि इनको पेंशन मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अभी की हालत में फर्क है ये कि इनको पेंशन अभी नहीं मिलती है कि, और इंडियन आर्मी को क्या होता है यहाँ पर पेंशन मिलती है कि। तो और ड्यूटी की बात की जाए तो जो ड्यूटीज इंडियन आर्मी करती है वही सेम ड्यूटीज आसाम राइफल भी करती है। तो ड्यूटीज में से कोई फर्क नहीं है। चाहे वर्ल्ड वार के अंदर भी आसाम राइफल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है हुआ है, इनकी हिस्ट्री है। तो मैं हिस्ट्री बहुत बड़ी है इनकी, अगर हिस्ट्री बताना चाहूंगा तो आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा समय कुछ गया। तो आसाम राइफल की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो इन्होंने हर लड़ाई में हर जगह पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आसाम राइफल और इंडियन आर्मी की जो ड्यूटी होती है उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। जिस प्रकार से आसाम राइफल सीआई के इलाके में कंटिन्यू अपनी सर्विस देते हैं और हर जगह जरूरत पड़ने पर आसाम का इलाका जो होता है, आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, इस एरिया से निकल के यहां तक श्रीनगर और जम्मू के एरिया में भी आसाम राइफल अपनी सर्विस करती है, देती मतलब अपनी ड्यूटी देती है। तो इसका तो ड्यूटी में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। अभी आता है सिलेक्शन प्रोसीजर में लेते हैं कि हम सबसे पहले लेते हैं कि इंडियन आर्मी और आसाम राइफल में सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इंडियन आर्मी और आसाम राइफल के अंदर जो बच्चे अपना सिलेक्शन करना चाहते हैं किस प्रकार से होगा, तो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले जो आपको बताता हूँ, इंडियन आर्मी चाहे अग्निवीर हो चाहे इंडियन आर्मी दोनों ही आज सेम है। सिर्फ अग्निवीर का मैं अलग बताऊंगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इस प्रकार फिजिकल टेस्ट होता है। इसी प्रकार से आसाम राइफल में भी आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल होने के बाद फिर क्या होगा, आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें कवर करूंगा। तो दूसरा पॉइंट रहता है कि मेडिकल टेस्ट होता है। जिस प्रकार से इंडियन आर्मी का मेडिकल टेस्ट होता है उसी प्रकार से आसाम राइफल का सेम टू सेम टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। आपको बता देना चाहता हूं कि आसाम राइफल के ऊपर जो भी कमांड होती है, जो भी अधिकारी होते हैं, जो होते हैं वो सेम टू सेम जो हमारे एमएस करते हैं वो सब कुछ होता है इंडियन आर्मी के ही उसमें आते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो कमांड होती है बिल्कुल सेम होती है। तो मेडिकल टेस्ट भी सेम होगा। उसके बाद रिटर्न टेस्ट होता है। जिस प्रकार से आर्मी के अंदर रिटर्न टेस्ट होता है, आर्मी भर्ती के अंदर जो अग्निवीर भर्ती में रिटर्न टेस्ट होता है, उसी प्रकार से आसाम राइफल में होता है। और साथ में क्या होता है, फाइनल लिस्ट में होती है, फाइनल लिस्ट बनती है। कि फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक एसएसजीडी के द्वारा भी इसमें क्या वैकेंसी 5000 वैकेंसी अलग से निकाली जाती है। ये ध्यान रखना, 5000 वैकेंसी क्या होता है आसाम राइफल की क्या होती है, एसएसजीडी के द्वारा भी निकलती है और आर्मी की एसएसजीडी के द्वारा नहीं निकलती है। इसमें क्या डायरेक्ट भर्ती इंडियन आर्मी की खुद से अलग से भर्ती निकलती है। और आसाम राइफल डायरेक्ट भर्ती भी निकालती है। और साथ में क्या होता है, ऑल इंडिया पूरे इंडिया की क्या होता है 5000 वैकेंसी क्या है उसको मिलती है, कहां से मिलती है, एसएसजीडी के द्वारा भी इसमें आप भर्ती हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसाम राइफल इंडियन आर्मी जो रनिंग है, सबसे मेन जो टेस्ट होता है रनिंग टेस्ट होता है। रनिंग में आज इंडियन आर्मी के जहां आपको 1600 मीटर रनिंग चाहिए, 1600 मीटर रनिंग चाहिए और टाइमिंग होनी चाहिए 5:45। लेकिन इसमें दो भाग बनते हैं,
अगर जो बच्चा 5 मिनट 10 सेकंड तक आता है तो उसको नंबर मिलते जाएंगे 60 नंबर मिलते हैं, याद रखना। और जो उसके बाद जो आता है लड़का 5:45 तक आता है तो उसको नंबर मिलते हैं 48। तो 2 नंबर में यहाँ पर माना जाता है। यहीं पे आसाम राइफल ये बॉयज के लिए है, बॉयज के लिए आएगा। और गर्ल्स के लिए जो इंडियन आर्मी में जो गर्ल्स भर्ती होना चाहती है तो उनको भी 1600 मीटर रनिंग है, लेकिन टाइमिंग कितनी है यहाँ पर 8 मिनट 30 सेकंड टाइमिंग मिलती है। तो यहाँ टाइमिंग थोड़ा एक्स्ट्रा मिलती है, लेकिन रनिंग आपको यहाँ पर क्या करनी है, आपको बराबर करनी है। और यहाँ पर आसाम राइफल में जो रनिंग होती है वो होती है 5 किलोमीटर की रनिंग है। और इसमें टाइमिंग जो मिलती है इसमें 24 मिनट आपको टाइमिंग मिलती है। तो 24 मिनट में सिर्फ आपको क्या, इसमें आपको क्वालिफाई में पास होना पड़ता है। तो इसमें ये होता है कि आपको एक पास होना है, चाहे आप 18 मिनट में आए चाहे 24 मिनट में आए, सिर्फ आपको टाइमिंग लिखी जाती है। लेकिन टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। जब मेरिट लिस्ट बनती है तो टाइमिंग लिखी जाती है कि ये बच्चा 5 मिनट 18 मिनट या 19 मिनट में आया, या बच्चा 24 मिनट में आया है। तो वहां पर जाकर थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए हो सके तो अपने रनिंग का स्टैंडर्ड अच्छा ही रखना, कि खराब नहीं करना है। लेकिन 24 मिनट वाला इसमें पास माना जाता है। लेकिन जो गर्ल्स होती है, जो आसाम राइफल की गर्ल्स होती है, जिनको अगर भर्ती देखना होता है 1600 मीटर रनिंग होती है और 8 मिनट 30 सेकंड क्या होता है इसमें समय दिया जाता है। तो यहीं पर लेह लद्दाख की अगर गर्ल्स होती है तो वो रनिंग करती है, तो उनको यहाँ रनिंग करनी पड़ती है कितनी, 800 मीटर रनिंग करनी पड़ती है। 800 मीटर गर्ल्स के लिए होता है। और यही लेह लद्दाख के अगर जो बॉयज होते हैं वो जो रनिंग, अगर उनको फिजिकल टेस्ट रनिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, जो लेह लद्दाख के होते हैं उनको क्या है 1600 मीटर रनिंग होती है। तो यहाँ पे रनिंग क्या करती है उनकी कम हो जाती है लेह लद्दाख के लिए। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर ये होने के बाद इसको फिजिकल टेस्ट मानता है। आर्मी के अंदर क्या होता है, इसके बाद बीम टेस्ट भी होता है जो 40 नंबर का होता है, जिसमें आपको 10 बीम लगाने पड़ती है। उसके बाद आपको 9 फीट डिच गड्ढा होता है, उसको भी आपको कूदना होता है, उसको पास करना होता है। उसमें नंबर नहीं होते हैं, नंबर्स में क्या होता है, इसका 100 नंबर का फिजिकल होता है, एक 60 की दौड़ होती है और बीम टेस्ट होता है 40 का। फिर उसमें जिग जैग बैलेंस होता है, वो भी इसको आपको पास करना पड़ता है। तो ये होता है फिजिकल के बारे में। मैंने आपको बताया कि आसाम राइफल और इंडियन आर्मी के अंदर फिजिकल मेथड होता है। फिजिकल टेस्ट के बाद जो आपका टेस्ट आता है वो मेडिकल टेस्ट होता है। चाहे आसाम राइफल हो चाहे आर्मी हो, मेडिकल दोनों का सेम ही होता है। तो मेडिकल में जो मेडिकल के ऊपर है, तो मेरा आर्मी का मेरा वीडियो है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेडिकल में कौन से पॉइंट चेक किया जाएंगे, आसाम राइफल हो चाहे इंडियन आर्मी हो, उनका मेडिकल सेम होता है। और रिटर्न का सिलेबस भी दोनों का सेम ही होता है। आसाम राइफल की कुछ भर्तियां अलग से होती है, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा। लेकिन मैं अभी एक नॉर्मल जीडी का लेके चल रहा हूँ, तो जो भी रिटर्न होता है तकरीबन का सेम होता है। तो इसमें रिटर्न और मेडिकल में आप इसमें कोई भी इसमें अलग से कोई भी पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट यहीं से मैं लेता हूं कि कितनी आपको एज चाहिए। दोनों में एज लिमिट का जो आपको मैं बता देता हूं कि इंडियन आर्मी में जो पहले हमारे इंडियन आर्मी में क्या था, 23 साल तक के क्या बच्चे जाते थे। 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के बच्चे क्या हमारे इंडियन आर्मी में, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पहले 23 साल तक था, जब से अग्निवीर लागू हो गया है तब से क्या 17.5 साल से 21 साल तक ही बच्चे जा सकते हैं। इसमें क्या है, डीडी, ट्रेडमैन और यहाँ तक टेक्निकल में और कर देंगे, और डायरेक्ट कर देंगे, ट्रेड कर देंगे। क्लर्क की जो भर्ती होती है इसमें तीनों के लिए क्या है, एज लिमिट जो अग्निवीर में आते हैं वो 17.5 से 21 कर दिया है। आसाम राइफल के अंदर जो आसाम राइफल में एज लिमिट है वो जनरल वालों के लिए है 18 साल से लेकर 23 साल के लिए। 18 साल जनरल वाले जो भी पूरे इंडिया के किसी भी राज्य के जो रहते हैं उनके लिए जो जनरल की जो कैटेगरी में आते हैं वो 18 से 23 है। ओबीसी वाले हैं जिनको 18 से 26 वर्ष के लोग हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनके लिए सेम है इसमें। और एसटी वाले 18 से 28 और एससी वाले 18 से 28। ये आपको आप देख सकते हो, ये एज लिमिट है। अब यहीं से बताओ, यहीं से मैं लेता हूं कि एजुकेशन कितनी पढ़ाई चाहिए। जहां आसाम राइफल में आपको ज्वाइनिंग करने के लिए सिर्फ सिंपली आपको 10th पास होना जरूरी है। 10th पास हो, अगर आप बच्चा है तो आप 10th पास करके बिल्कुल सिंपली, इसमें कोई भी अगर ग्रेस भी लगा है कुछ भी है तब भी आप आसाम राइफल की भर्ती को आप देख सकते हो। यहीं पर इंडियन आर्मी और अग्निवीर की भर्ती देखने के लिए अगर आप जीडी की भर्ती देखना चाहते हो तो आपको 10th पास होना जरूरी है और 45% जरूरी होते हैं, नंबर से आना जरूरी है। साथ में अगर आप टेक्निकल की भर्ती देखना चाहते हो तो 12th पास 50% मार्क्स आना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हो, इंडियन आर्मी क्लर्क बनना चाहते हो तो 12th पास होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट आपका जो है ना 60% बनना
जरूरी है। और यहाँ पर आप ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हो इंडियन आर्मी के अंदर, तो 8th या 10th पास की जो मार्कशीट होती है, अगर आप उससे भी आप ट्रेडमैन की भर्ती दे सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपको ग्रेस लगा हुआ है, आपको सप्लीमेंट्री आई हुई है, तो भी आप ट्रेडमैन की भर्ती नहीं दे सकते हो। लेकिन आसाम राइफल की ऐसी भर्ती है जहां पर आप अगर 10th पास हो तो आप चाहे ट्रेडमैन हो चाहे जीडी की, आप दोनों की भर्ती आप इसमें। यही से हम बात करते हैं वैकेंसी की, जो ऊपर आपको बता रहा हूँ कि आपको जो इंडियन आर्मी में जो पहले वैकेंसी क्या है, BRO वाइज आती थी वैकेंसी, अभी जब से अग्निवीर कर दिया गया है तो इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी है वो 45,000 वैकेंसी साल के अंदर आपको जो आने हैं वो 45,000 वैकेंसी आएंगी। तो इंडियन आर्मी की वैकेंसी कितनी, 45,000 जो अग्निवीर के अंदर आती है, कि जो आ रही है। और प्लस आसाम राइफल की जो वैकेंसी है वो है 5,000 प्लस। 5,000 प्लस का मतलब है कि 5,000 वैकेंसी SSGD के द्वारा, SSGD के जो फार्म जो भरे गए थे आप लोगों ने भर दिए हैं वो है। और प्लस जो आसाम राइफल डायरेक्ट जो भर्ती निकालती है वो वैकेंसी कितनी भी हो सकती है, उनके अनुसार कितनी भी वो चाहिए, वो वैकेंसी अपने उस समय के अनुसार जितनी जरूरत पड़ती है वो वैकेंसी आसाम राइफल की डायरेक्ट भर्ती में भी निकलती है। तो ये आपको बताता हूँ कि ये होगी 5,000 वैकेंसी और प्लस यहाँ पर होती है 45,000 वैकेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से बताऊंगा मैं आपको सैलरी की बताऊंगा। वैसे सैलरी में आर्मी की और आसाम राइफल की सैलरी में सिर्फ एक ही फर्क है, वो हमारी MSP है, जो मिलिट्री हमारी सर्विस जो हमारे को मिलती है MSP का फर्क है, बाकी कोई सैलरी में फर्क नहीं। हमारी बेसिक दोनों की हमारी बराबर रहेगी। लेकिन अग्निवीर आने के बाद जो अग्निवीर में आ जाता है, तो अग्निवीर में बताया गया 21,000 से लेकर 40,000 के बीच में, जब बच्चा शुरुआत में जाएगा 21,000 और जब रिटायरमेंट 4 साल में होगा तो 40,000 के ऊपर होगी। और तकरीबन आसाम राइफल में जो शुरुआत हो जाती है तो 29,000 से, और जब वो रिटायरमेंट होने वाला होगा तो तकरीबन अभी के हालात में तकरीबन उसके 70,000 करीबन इसमें सैलरी होती है, बन जाती है। लेकिन जो अलाउंसेस होते हैं, मेन कहानी सैलरी बनने का होता है कि अलाउंस और ड्यूटीज के ऊपर होता है कि ड्यूटीज किस इलाके में किस हालात में हम ड्यूटी करते हैं। तो आर्मी के और आसाम राइफल के जो उस टाइम तकरीबन हम लोग साथ में ही सर्विस करते हैं, तो हमारे अलाउंस भी क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। हमारे को सिर्फ इसमें आर्मी के अंदर जो सर्विस हम करते हैं तो हमारी मिलिट्री जो हमारी सर्विस हमारी जो पे होती है वो हमें एक अलग से आसाम राइफल से हमें एक अलग करती है, तो वो एक फर्क पड़ता है। तो अभी के हिसाब से आप देखो ये रहेगा। यहीं पर छुट्टी का हम लेते हैं, इंडियन आर्मी में अभी भी 90 दिन की छुट्टी है। लेकिन जब से अग्निवीर आई है तो अग्निवीर के लिए 4 साल के अंदर जो हर साल जो छुट्टी उनको मिलेगी वो मिलेगी, इसमें 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन जो रेगुलर सोल्जर है जो उनको 90 दिन की, उसमें 60 दिन की AL है और उसमें 30 दिन की CL है। यहीं पर आसाम राइफल के अंदर है जो सर्विस करने, जो क्योंकि यहाँ पे अग्निवीर लागू नहीं है, यहाँ पर 90 दिन की छुट्टी होती है। AL यहाँ तकरीबन AL जो होती है यहाँ पर 60 दिन की होती है और तकरीबन 26 या 27 डेज का होती है यहाँ पर CL होती है। फिर तकरीबन और बाकी थोड़ा 1-2 दिन का टर्नओवर बन जाता है जनवरी वनडी का। तो 90 दिन की यहाँ पर आसाम राइफल के अंदर यहाँ पर 1 साल के अंदर हर साल यहाँ छुट्टी यहाँ मिलती है। तो तकरीबन छुट्टी भी क्या है यहाँ पर समान है, सिर्फ अग्निवीर क्या है यहाँ पर 30। यहीं से मैं बताऊंगा आपको क्या लगे यहाँ पर रैंक के बारे में और सब सर्विस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर तो इंडियन आर्मी के जो सर्विस है वो अग्निवीर। पहले क्या था कि ये रैंक जब हम लोग सर्विस करते थे तो हमें ये रैंक नहीं होती थी अग्निवीर। जब से इंडियन आर्मी में आया तो कई बार लोग बोलते सर हमारी 4 साल सर्विस, तो अग्निवीर यहाँ पर जब अग्निवीर आप क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद सिपाही बनती होगी। तो अग्निवीर की जो सर्विस है वो 4 साल के लिए है। अग्निवीर के पास आप क्रॉस करने के बाद अगर आप सिपाही बन जाते हो और परमानेंट रेगुलर में जाते हो तो यहाँ पर आपकी रैंक साथ में क्या अग्निवीर की जो रैंक मिलेगी वो सिपाही रैंक मिलेगी वो आपको, वो यहाँ पर आपकी सर्विस होगी आपको 17 साल आपकी। साथ में लेफ्टिनेंट बनते हो, सिपाही के बाद लेफ्टिनेंट बनोगे आप, तो लेफ्टिनेंट की सर्विस भी यहाँ पर 17 साल होती है। तो प्रमोशन है तो आप देख सकते हो अग्निवीर, सिपाही, लेफ्टिनेंट, नायक, हवलदार, नायक सुबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। इसी प्रकार से सेम टू सेम आसाम राइफल की भी जो रैंक होती है, यहाँ पर हम लोग अपने आर्मी सोल्जर को जो सिपाही होता है उसको हम सिपाही बोलते हैं। यहाँ पर जो सिपाही होता है उसको हम इस तरह फर्क होता है, वो राइफल मैन कहलाता है। बाकी जो भी प्रमोशन होता है वो सेम टू सेम होता है। तो आसाम राइफल राइफलमैन होता है और इंडियन आर्मी जो सिपाही होता है उसको हम कहते हैं सिपाही बोलते हैं उसको। तो यहाँ यहाँ सर्विस में रहता हूँ, नायक की जो सर्विस होती है वो 22 साल होती है, हवलदार की 24 होती है, नायक सूबेदार की 26 साल, सूबेदार की 28 साल और यहाँ पर सूबेदार मेजर जो प्रमोशन बताया वो उसकी होती है 30 साल की सर्विस होती है। और 2 साल अग्निवीर नहीं बढ़ा सकता है, उसके बाद सिपाही के बाद और सूबेदार मेजर तक क्या करते हैं हम 2 साल सर्विस और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं
अपने आसाम राइफल के तो जो सर्विस का जो आपका एज होती है, आप 60 साल तक की बिल्कुल प्रॉपर आप सर्विस इसमें कर सकते होगे। आसाम राइफल में और इसमें सर्विस के दौरान सबसे बड़ा जो फर्क है, यहाँ हम करने के बाद हमें पेंशन मिलती है, यहाँ पर अभी पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन का भी है, वो भी चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है इसमें पेंशन लागू हो रही है। तो ये फर्क है मेन। और इसके बाद मैं आपको और भी कोई आसाम राइफल के ऊपर मैं नई वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं आपके बाकी पॉइंटों को मैं कवर करूंगा। कोई भी और भी आसाम राइफल इंडियन आर्मी के बीच के अंतर में आपको कोई भी आपको लगता है कि मुझे पूछा जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते होगे, मैं कहा पक्का आपको जवाब दूंगा। और ये जानकारी जो भी आसाम राइफल में जाना चाहते हैं कि उन जो बच्चे आप लोगों के अलावा जो भी आपके साथी लोग होते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे जानकारी आप तक पहुंच सकेगी। जय हिंद दोस्तों।